आज जो सबसे पहला कार्यक्रम बाद में जो मैंने देखा, जो शराब पर कटाज था, नशाबंदी पर कटाज था कि हमारे गार्जियन नशा करते हैं, दारू पीते हैं, जिससे उनका भविष्य खराब होता है और उनके साथ साथ हमारे बच्चों का भविष्य खराब होता है। जो हमारी बेटियों ने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमको और हमारे सभी अभिभावकों को संदेश देने का काम किया। ऐसे संदेश अगर समाज में फैले तो निश्चित तौर पर हम ये नशाखोरी को से छुटकारा पा सकते हैं। आज बड़े पैमाने पर हमारे समाज में, खास करके जो इस देश का वीकर सेक्शन है, जिसको ज्यादा विकास की जरूरत है, उनके घरों में नशा का अत्यधिक बोलबाला है। वैसे तो जौनपुर हमारा जिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है। हमारे यहाँ बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, गार्जियन अच्छा मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। सबसे ज्यादा अगर जो के हम बच्चे कहे हैं तो सिविल सर्विसेज में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है। लेकिन इसके साथ में ये बुराई भी बड़े पैमाने पर फैले कि हमारे 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का बच्चा नशा के चिकन में भी वो पहुंच रहा है। इसलिए एक अभिभावक होने के नाते, माँ बाप होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है, खुद की भी और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी, कि हम नशा से दूर रखें। अगर हम देखें तो हमारी बेटियों ने जो हमें संदेश देने का काम किया है, ये बहुत बड़ा कटाज है हमारे ऊपर। हम उसे छोटे से नाटक से हमें सबक सीख करके निश्चित तौर पर हमें नशा से दूर रहने की जरूरत है। ये बच्चे हमारे देश के भविष्य, इन्हीं में से कल कोई बच्चा जिले का कलेक्टर बनेगा, कप्तान बनेगा, टीचर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो आपका माँ बाप का नाम रोशन करेगा, देश का, समाज का, वो हम सब का नाम रोशन करेगा। इसलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। जो हमारे अध्यापक इस पढ़ाने के काम में लगे हुए हैं, शिक्षा देने के काम में लगे हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। बड़े पैमाने पर शिक्षा हमारी जो नया दौर है, जो नई शिक्षा नीति है, बड़े पैमाने पर शिक्षा हमें हमारे बच्चों को अंधविश्वास की तरफ ले जाता है। ये निश्चित तौर पर प्रैक्टिकल में क्या सही है ये नहीं लिखा जाएगा, जो किताब में लिख कर आ रहा है वही आंसर देना है। लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है कि किताब का आंसर है और वास्तविक जीवन में क्या है वो भी हमारे बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। अब हमारे साथ कुछ संविधान की चर्चा कर रहे थे, तो मैं खास करके अपनी बेटियों से कहूंगा, और जो हमारी महिला शिक्षक है उनको भी थोड़ा हिंदू कोड बिल के बारे में जानकारी करने की आवश्यकता है। डॉक्टर अम्बेडकर का हिंदू कोड बिल पर मेन विरोध हुआ। वो चाहते थे कि हमारे देश में हिंदू कोड बिल लागू हो। हिंदू कोड बिल तो हम कह देते हैं, लेकिन हिंदू कोड बिल है क्या? हिंदू कोड बिल को अगर सारांश में कहें तो हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारे माताओं को अधिकार देने का काम। पहले हमारे देश में संपत्ति में महिलाओं का, बेटियों का कोई अधिकार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हमारे देश में बेटियों को समानता का दर्जा मिले, उनका भी अधिकार हो, चाहे वो जमीन दर्जा की हो, चाहे वो बराबरी का दर्जा हो। समाज में हर जगह हमारी महिलाओं को भी समानता का अधिकार मिले। नहीं तो महिलाओं का दर्जे की नागरिकता थी, न उन्हें कोई संपत्ति के अधिकार रहा और न वो कहीं आवाज उठा सकते। तो अगर हिंदू कोड बिल को हम जाने, आज हमारी सारी बेटियां और हमारे बच्चे जो मोबाइल चलाते हैं, निश्चित तौर पर वो डाउनलोड करके देखेंगे हिंदू कोड बिल क्या था, और उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है जो हमें आज खड़े होकर के बोलने का अधिकार देता है।
डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है जो हम देश में एमपी एमएलए करके जाते हैं और अपनी बात को कह पाता था। वो लोकतंत्र है जिसके कारण वीकर सेक्शन को आगे बढ़ने की उम्मीद है। अगर लोकतंत्र नहीं रहा तो हमारे देश का जो पिछड़ा और दलित और आदिवासी है, माइनॉरिटी है, उसके आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं खत्म है। इसलिए हर व्यक्ति को जैसे वो रोज पूजा करता है और किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ता है, उसको एक बार या एक दो संविधान को पढ़ना बहुत जरूरी है। आपके सारे अधिकार अगर कोई किताब सुरक्षित करती है तो वो संविधान सुरक्षित करता है। आज अगर हमारे देश में हम ये अपनी संस्था खोल सकते हैं, गौरी शंकर यादव जी भी ये संस्था खोल सके हैं और मान्यता लेने का राइट है, मान्यता लिया है, तो वो हमें संविधान अधिकार देता है। इसलिए उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है।